नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। नई दिल्ली। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस परिषद के नाम के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय के अनुसार कुछ प्रेस संगठनों द्वारा प्रेस परिषद शब्द का अनुचित उपयोग किया जा रहा है, जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी कोई राज्य शाखा नहीं है। मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रेस काउंसिल अथवा भारतीय प्रेस परिषद शब्द का अनधिकृत उपयोग प्रतीक और नाम के अनुचित उपयोग निवारण अधिनियम 1950 की धारा 3 और प्रविष्टि 7(2) का उल्लंघन माना जाएगा। कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई गई है। सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई स्थानीय, निजी अथवा सरकारी संगठन इस नाम का दुरुपयोग करता है तो उनके पंजीकरण को निरस्त किया जाए या आवश्यक सुधार किया जाए। सरकार का यह कदम संस्थान की प्रतिष्ठा बनाए रखने और प्रेस की स्वतंत्रता व मानकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दमोह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सिंह लोधी, श्याम शिवहरे, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, वन मंडलाधिकारी ईश्वर जरांडे, सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, प्रभारी कलेक्टर मीना मसराम तथा विभिन्न सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों ने सहभागिता निभाई। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 100 पेड़ों का रोपण किया गया। उन्होंने सभी से पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी संकल्प लेने का आग्रह किया। सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि यह अभियान 2 माह तक चलेगा और सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। श्याम शिवहरे ने कहा कि जल है तो कल है, पेड़ है तो जीवन है और इस अभियान से दमोह को हरित बनाने में मदद मिलेगी। वन मंडलाधिकारी ईश्वर जरांडे ने बताया कि 100 पौधे प्रतीकात्मक रूप से लगाए गए और यह अभियान अगले 2 माह तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत की दिशा में योगदान देना है। सभी नागरिकों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का आग्रह किया गया। दमोह टाटा मोटर्स अहमदाबाद पुणे के लिए ITI 12वीं तथा स्नातक उत्तीर्ण और 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों के लिए अप्रेंटिस नेप्सी सीधी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। अपर कलेक्टर मीना मसराम ने बताया कि यह भर्ती क्वेस कारपो अहमदाबाद द्वारा आयोजित की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया 12 से 14 जून तक पथरिया, हटा, जबेरा और तेंदुखेड़ा में प्रात 11 बजे से शुरू होगी। 11 जून को माधवराव सप्रे शासकीय स्नातक महाविद्यालय पथरिया, 12 जून को आजीविका मिशन भवन हटा, 13 जून को शासकीय स्नातक महाविद्यालय जबेरा, 14 जून को अमर वीरांगना अवंतीबाई लोधी शासकीय स्नातक महाविद्यालय तेंदुखेड़ा। भर्ती प्रक्रिया के सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी और समन्वयक अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। संस्था प्रमुख आवेदकों के बैठने, पेयजल, टॉयलेट, लाइट, साउंड और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रबंधक आजीविका मिशन प्रचार प्रसार और QR कोड से पंजीयन की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने अपने क्षेत्रों में प्लेसमेंट ड्राइव का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उद्योगों में प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या बढ़ाना है। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित स्थानों पर समय पर उपस्थित होने की सलाह दी गई है। हटा विकासखंड के गैसाबाद में जनपद सदस्य पद के लिए होने वाले उपचुनाव से पूर्व मतदान की तैयारियों के तहत आज ग्राम पंचायत भवन में मॉकपोल, दिखावटी मतदान का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया में SDM हटा राकेश सिंह मरकाम और तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी की उपस्थिति में पीठासीन और निर्वाचन अधिकारियों ने डमी मतदाताओं से मतदान कराकर संपूर्ण प्रक्रिया का अभ्यास कराया। मॉकपोल का उद्देश्य मतदान दिवस से पूर्व सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से अवगत कराना था, ताकि वास्तविक दिन किसी प्रकार की तकनीकी या प्रबंधकीय समस्या उत्पन्न न हो।
इसी तरह ग्राम पंचायत बलह में भी उपचुनाव की पूर्व संध्या पर नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार द्वारा डमी मतदान कराया गया। लगभग 50 मतदाताओं ने मतदान की प्रक्रिया में भाग लेकर इसका अभ्यास किया। मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे वोटिंग कक्ष, पेयजल, बिजली, बैरिकेडिंग आदि सुनिश्चित कर ली गई है। प्रशासन का उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करना है। दमोह सीएम हेल्पलाइन के तहत शिकायतों के निराकरण के लिए खंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम हटा राकेश सिंह मरकाम ने की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। सीबीएमओ डॉक्टर पटेल ने बताया कि 9 जून को प्रात 10 बजे से बीएमओ ऑफिस, सिविल हॉस्पिटल हटा में सीएम हेल्पलाइन निराकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में सभी शिकायतकर्ताओं को बुलाया जाएगा और शिकायतों का समाधान मौके पर ही करने का प्रयास किया जाएगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.